तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है। साइमन अपनी वाइफ के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था ताकि वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वो दोनों अपने घर की नई सजावट के लिए मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। तभी साइमन को शॉपिंग मॉल में उसका दोस्त मिलता है जो साइमन के साथ स्कूल में पढ़ा करता था। दोनों की अच्छी हाय हेलो होती है। साइमन जब वहाँ के दुकानदार को पैसे दे रहा था तो साथ ही अपने घर का एड्रेस पता भी बताता है, जिसको उसके दोस्त जिसका नाम गोर्डो होता है उसने सुन लिया था। फिर जाते हुए साइमन गोर्डो से अच्छे से मिलता है, मगर वो इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे कि दोबारा मिलने का प्लान बनाते और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब इसके बाद गोर्डो बिना बताए साइमन के घर आने लगा था। उसके यहाँ गिफ्ट तोहफे भेजने लगता है, जैसे कि पहली मर्तबा वो एक महंगी वाइन उनके घर पर भेजता है। ये देखकर साइमन की वाइफ को हैरानी होने लगी थी। वो सोचती है कि साइमन के दोस्त को हमारे घर का एड्रेस कैसे पता, जबकि हमने तो उसे कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन वो इस बात को नहीं जानती थी कि गोर्डो ने साइमन से ही उसके घर का पता सुन लिया था। एक दिन तो गोर्डो खुद उनके घर पर आ जाता है, पर वो मेड्स, नौकरानियों, हेल्पर, मदद करने वालों की लिस्ट लेकर आया था। साइमन की वाइफ को देता है क्योंकि वो लोग इस शहर में नए थे तो इसलिए उन्हें इनकी जरूरत थी। साइमन की वाइफ ने गोर्डो को घर के अंदर बुला लिया था और इसी बहाने अब वो उनके सारे घर को देखने लगता है। साथ ही शाम भी हो गई थी तो साइमन की वाइफ गोर्डो को अपने घर रात के खाने पर रोक लेती है। उसे ऐसा लगता था कि शायद ये साइमन का बहुत अच्छा दोस्त है। खाना खाते हुए साइमन उससे बातें करता है और गोर्डो से कहता है कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जो लोगों की सीक्रेट खुफिया इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो खाना खाने के बाद गोर्डो भी साइमन और उसकी वाइफ को अपने घर खाने पर बुलाता है और फिर वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद साइमन अपनी वाइफ से बात करता है क्योंकि उसे ऐसे अपने घर में गोर्डो का बिना बताए आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद गोर्डो ने उनके पास एक और गिफ्ट भेजा था जो थी मछलियाँ, जिन्हें साइमन की वाइफ अपने छोटे से तालाब में छोड़ देती है और अपने हस्बैंड साइमन से कहती है कि हमें तुम्हारे दोस्त को शुक्रिया बोलना चाहिए। साइमन कहता है कि शुक्रिया? वो किस बात का कि वो हमारे घर ऐसे ही बिना बताया जाता है, इस बात का शुक्रिया? जिसके बाद साइमन अपने घर में एक कागज पर गोर्डो से वेटो लिख देता है, जिस नाम से साइमन गोर्डो को अक्सर स्कूल में भी बुलाया करता था। साइमन अपनी वाइफ से कहता है कि आज रात जब हम उसके घर खाने पर जाएंगे तो उसे साफ साफ बोल देंगे कि ऐसे तुम्हारा आना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। शाम को जब दोनों गोर्डो के घर पर जाते हैं तो उसका आलीशान घर देखकर काफी इम्प्रेस हो गए थे। जब ये सब मिलकर बैठे बातें कर रहे थे तो अचानक से गोर्डो को किसी की कॉल आ जाती है, जिसको वो बाहर सुनने चला गया था। ये बात साइमन और उसकी वाइफ को थोड़ी अजीब लगती है। वो दोनों सोचते हैं कि ऐसे अनजान लोगों को कोई अपने घर पर ऐसे अकेले छोड़कर कैसे बाहर जा सकता है, और इसी बात का वो फायदा उठाकर उसके घर को देखने लगते हैं। पूरा घर देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि गोर्डो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। साइमन यहाँ पर सोचने लगा था जरूर ये हमसे कुछ छुपा रहा होगा। साइमन अपनी वाइफ से कहता है कि कहीं वो तुम्हें तो पसंद नहीं करने लगा जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर तुम्हारे पास आता है। साइमन की वाइफ कहती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों आपस में बातें करते हंसने लगते हैं। इतने में गोर्डो भी वापस आ गया था। जब वो वापस आता है तो साइमन उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम यहाँ पर किसके साथ रहते हो। गोर्डो अपने बारे में साइमन को बताने लगता है, कहता है कि ये घर मेरी बीवी का है जो मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं और चली गई है। ये बातें सुनकर साइमन अब उसे साफ साफ कहता है देखो हमारी जिंदगी से दूर रहो और अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो, उसे सुलझाने की कोशिश करो। इस बात से गोर्डो को अब गुस्सा आ गया था। अगली सुबह साइमन की वाइफ जब अपने तालाब में जाकर देखती है तो सारी मछलियाँ मरी हुई थी जिनको इन्हें गोर्डो ने गिफ्ट दिया था, और तो और उनका डॉग भी गायब था। साइमन को ये सब देखकर गोर्डो पर शक हो रहा था और इसीलिए वो इस बात का पता करने उसके घर पर भी जाता है, जहाँ पर जाकर उसे सच्चाई का पता चलता है कि गोर्डो ने इन्हें कल रात जिस घर में बुलाया था वो दरअसल उसके बॉस का घर था और गोर्डो उनका ड्राइवर है। चाबियां होने की वजह से गोर्डो पिछले दरवाजे से उनके घर में आ जाता था। साथ ही साइमन को ये भी पता चलता है कि गोर्डो की शादी नहीं हुई, ना तो कोई उसका बच्चा है, यानी कि इन सब बातों के बारे में उसने इनसे झूठ बोला था। जब ये सारी बातें गोर्डो के बॉस को भी पता चलती हैं, तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। साइमन अब उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाता है, मगर कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से गोर्डो को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोर्डो का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। तभी एक दिन साइमन की वाइफ को अपने घर में किसी के चलने की आहट महसूस होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके घर में कोई है। इस बात को वो अपने दिमाग में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी और नींद की गोलियां लेना शुरू कर देती है।
है, जिसके बाद दिखाया जाता है उनका डॉग भी अब वापस आ गया था जो गायब हुआ था। और साथ ही साइमन की वाइफ को गोर्डो का एक लेटर भी मिलता है जिसमें उसने एक लाइन लिखी थी, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जिसका मतलब था जो बीत गया सो बीत गया, जो गुजर गया उसे जाने दो। उसने लिखा था कि इतने सालों बाद भी वो सब भुलाने के लिए तैयार है और उसका इन सब के पीछे कोई गलत मकसद नहीं था, ये लोग उसे माफ कर दें। साइमन की वाइफ लेटर पढ़कर ये सोचने लगती है कि आखिर गोर्डो किस बारे में बात कर रहा है, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो वो भुलाना चाहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। इस बारे में वो साइमन से भी बात करती है मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद अब साइमन की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। हर वक्त वो यही सोचती रहती है कि गोर्डो आखिर कहना क्या चाहता था। एक दिन ऐसे ही सोचते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बेहोश हो गई थी। तभी साइमन को उसके पास से कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, जिसे देखकर वो कहता है बस कर दो यार, ये दवाइयाँ मत लो, ये तुम्हें परेशान रखती हैं और हमें अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इन सब चीजों को पीछे छोड़ना होगा। ये सब सुनकर उसकी वाइफ भी हाँ में हाँ मिलाती है। साइमन की जॉब बहुत अच्छी जा रही थी। उसके क्लाइंट उससे बहुत खुश थे। जब वो अपने बॉस से अपनी प्रमोशन की बात करता है तो वो कहते हैं तुम्हारी प्रमोशन के बीच एक आदमी है, वो उसका नाम डैनी बताते हैं। इस तरह वक्त गुजरता रहता है। कुछ दिन के बाद साइमन की वाइफ को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश हो गई थी। एक दिन जब वो बाजार में शॉपिंग करने जाती है तो उसे गोर्डो दिखाई दिया था। इससे पहले ही उसके पास जाकर कुछ पूछती, वो साइमन की वाइफ को देखकर वहाँ से चला जाता है। जब साइमन की वाइफ का बेबी शावर था तो यहाँ पर साइमन की वाइफ उसकी बहन से बातों बातों में साइमन के स्कूल की जिंदगी के बारे में पूछने लगती है। साइमन की बहन बताती है कि साइमन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गोर्डो के बारे में गलत बातें फैलाई थी, जिस वजह से स्कूल में सब उसे गलत नामों से चिढ़ाने लगे और यही वजह थी कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। ये बातें सुनकर साइमन की वाइफ अपने हस्बैंड के दोस्त के बारे में पता लगाती है। जल्दी उसे साइमन के दोस्त के बारे में पता चल गया था। वो जब उससे मिलकर गोर्डो के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि साइमन स्कूल में एक बुरी लड़का था, यानी कि वो हर किसी को तंग करता था। एक दिन उसने मजाक में गोर्डो के बारे में ये खबर फैलाई कि वो अच्छा लड़का नहीं है और गलत काम करता है, जिस वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। और गोर्डो के डैड को जब ये पता चला कि उनका बेटा गलत काम करता है तो उन्होंने उसे जलाकर मारने की कोशिश की, जिस वजह से उन्हें जेल हो गई। इस तरह गोर्डो की जिंदगी खराब करने के पीछे सिर्फ साइमन का हाथ है। अब इन सब बातों के बारे में पता करने के लिए साइमन की वाइफ अपने हस्बैंड के ऑफिस की तलाशी लेती है, जिधर उसे ये पता चलता है कि साइमन ने पहले ही से गोर्डो की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। साथ ही उसे वहाँ पर डैनी की एक फाइल भी मिलती है जिस पर वो ध्यान नहीं देती। अब इन सब बातों का पता चलने के बाद साइमन की वाइफ उसके पास जाकर कहती है, मैं जान चुकी हूँ साइमन तुम्हारे बारे में, तुम इस कदर घटिया इंसान हो मैंने सोचा भी नहीं था। और अब अगर तुम हमारे रिश्ते को कायम रखना चाहते हो तो तुम्हें गोर्डो के पास जाकर हर चीज की माफी मांगनी होगी। साइमन अपनी वाइफ की बात को मानकर अब गोर्डो से माफी मांगने जाता है, मगर वो तो उसके पास जाकर ऐसे माफी मांग रहा था जैसे वो उस पर एहसान कर रहा हो। यहाँ पर गोर्डो साइमन से कहता है कि माजी कभी भुलाया नहीं जाता मेरे दोस्त। ये बात तो सुनकर साइमन भड़क गया था और गोर्डो को मारने लगता है। कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, समझ आई तुम्हें। अब साइमन वापस आकर अपनी वाइफ से झूठ बोल देता है। कहता है कि गोर्डो ने उसे माफ कर दिया। साइमन को प्रमोशन पे मिल गई थी, जिस खुशी में वो अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है और अपने कुछ दोस्तों को बुलाता है। तभी पार्टी के दौरान डैनी आ गया था, जो उसकी खिड़की पर पत्थर मारकर ये कहता है कि साइमन ने उसके खिलाफ कंपनी को झूठी बातें लगाई हैं, जिस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया और खुद प्रमोशन हासिल कर लिया। डैनी उन्हीं झूठी बातों की बात कर रहा था जो साइमन की वाइफ को तलाशी के दौरान डैनी की फाइल मिली थी, जिसमें साइमन ने उसके खिलाफ गलत बातों को लिखा था। ये बातें सुनकर साइमन की वाइफ को अब यकीन हो चुका था कि उसका हस्बैंड कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले साइमन की वाइफ उसे कुछ कहती उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर उसके यहाँ बेटा हुआ था। तभी साइमन को एक कॉल आती है जो उसके ऑफिस से थी कि डैनी को गलत बातों में फंसाने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब तो साइमन की वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया था। इन दोनों बातों का एक साथ होने की वजह से साइमन का दिल टूट जाता है और सोचते हुए गाड़ी चलाते अपने घर आ गया था, जहाँ पर अपने घर के बाहर उसे एक गिफ्ट मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें 3 और गिफ्ट थे। पहले में एक चाबी होती है जिसे जब वो चेक करता है तो वो उसके घर की चाबी थी, मतलब कि गोर्डो जब चाहे उसके घर आ जा सकता था। दूसरे गिफ्ट में एक डीवीडी होती है जिसमें वो ही रिकॉर्डिंग थी जिस वक्त साइमन ने उसके घर में आकर उसका मजाक बनाया था। इसका मतलब हर वक्त गोर्डो की नजर साइमन और उसकी वाइफ पर थी। और तीसरे गिफ्ट में थी एक वीडियो जिसे देखकर तो साइमन
के होश उड़ गए थे। वो देखता है कि गोर्डो उसके घर में ही है, यानी कि जो शख्स साइमन की वाइफ को था कि उसे ऐसा लगता था उसके घर में कोई है, वाकई ये बात सच थी। उस वीडियो में ये भी दिखाया गया था कि जब साइमन की वाइफ बेहोश हुई थी, यहाँ पर गोर्डो उसके पास आया और उस वक्त उसने बंदर का मास्क पहना हुआ था। ऐसा इसलिए किया उसने क्योंकि साइमन को बंदरों से फोबिया, उसे डर लगता था और उसी ने उसकी वाइफ के पानी में बेहोशी की दवा को मिलाया था, जिससे वो बेहोश हो गई थी और फिर गोर्डो उसके साथ गलत काम करने लगा। अब ये सब बातें देखकर साइमन के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो शायद उसी का है। तभी दूसरी तरफ साइमन की वाइफ के पास गोर्डो आता है, जो कहता है कि उसे साइमन ने बहुत मारा। ये सुनकर तो साइमन की वाइफ को और गुस्सा आ गया था। तभी यहाँ पर साइमन भी आ जाता है, जो दूर से गोर्डो को देख रहा था। इससे पहले वो उसे पकड़ पाता वो यहाँ से भाग जाता है, जिसके कुछ देर के बाद साइमन को कॉल आती है। गोर्डो कहता है कि जब तुमने मेरे साथ स्कूल में गलत, तो तुम उस चीज को रोक भी सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। अब तुम सोचो मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ आखिर किया क्या होगा, और तुम इस बात को सोचते सोचते सारी जिंदगी गुजार दोगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। दरअसल ये सब बातें गोर्डो ने साइमन से झूठ कही थी कि उसने उसकी वाइफ के साथ गलत किया है। उसने जानबूझकर वीडियो को आधा रिकॉर्ड किया था। जिस तरह साइमन ने झूठ बोलकर उसकी जिंदगी को खराब कर दिया, इस तरह गोर्डो ने भी अपना बदला उससे लिया था। और यही बात सोचते सोचते साइमन शायद अपनी सारी जिंदगी गुजार देगा। अब ना तो साइमन के पास नौकरी थी और ना ही सुख चैन की जिंदगी। अब जाकर गोर्डो का बदला पूरा हुआ था। इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।